Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching Diksha Tutorial DB. Today we will discuss past continuous tense. We will do this topic from the book Sunshine, class 5th, term 1. We are doing this worksheet from the lesson The Iron Beam, page number 23. So let us discuss what is past continuous tense. Past continuous tense tells us about actions that were going on in the past. So kids, past continuous tense हमें ये बताता है कि हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो एक्शंस हमारे बीते हुए समय में हमारे पास में चल रहे होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. एक्शन जो मैं इस वक्त एट द मोमेंट में कर रही हूँ वो एक्शन हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. बट इफ आई से आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश यस्टरडे, मैं कल आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो ये एक्शन क्या हुआ, ये हमारा बीते हुए समय का बोध करवा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वी यूज वाज विद सिंगुलर subject and we use were with plural subject. He, she, it, name and any singular subject like boy, Raghav, these are singular subject. And if I say boys, girls, you, we, they, all of these are plural subject, then we will use were with these subject. Past continuous tense, we come to understand that our action was going on in the past means हमारा एक्शन है वो पास्ट में हो रहा था, जिस वक्त हम उस एक्शन की बात कर रहे थे वो एक्शन हमारा हो रहा था. लेट्स स्टार्ट वर्कशीट. नंबर 1, आई डिड माई होमवर्क एट नाइट. नाउ टेल मी, ये जो सेंटेंस है ये हमारा किस टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इस सेंटेंस में डिड हमारी मेन वर्ब है, हम इसका यूज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं. मैंने मेरा होमवर्क रात को किया था. सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट टेंस का. एंड अगर मैं इसको चेंज करती हूँ पास्ट कंटिन्यूस में, देन मैं क्या करूँगी, जो डिड है डिड की जगह मैं यहाँ पे लगाऊंगी, डिड को की जगह मैं डू यूज करूँगी क्योंकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ लगाऊंगी आईएनजी. बट हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, तो वो आएगा आई के साथ हम लगाएंगे वाज. ठीक है. आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट नाइट, मैं रात को मेरा होमवर्क कर रही थी. तो यहाँ पे क्या था कि मैंने अपना होमवर्क रात को किया और मैं अपना होमवर्क रात को कर रही थी. दोनों में देखो यहाँ पे मेरा एक्शन भी बीते हुए समय का ही है, पास्ट टेंस का ही है, बट ये एक्शन मेरा खत्म हो चुका है, वो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है. बट यहाँ पर भी मेरा एक्शन पास्ट में ही खत्म हुआ है, बट मैं जिस वक्त की बात कर रही हूँ उस वक्त मेरा एक्शन ये कंटिन्यू था, मैं उस वक्त वो एक्शन कर रही थी. आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट नाइट, मैं रात को अपना होमवर्क कर रही थी. सेकेंड सेंटेंस, वी प्लेड लूडो इन द इवनिंग, हमने लूडो शाम को खेली. तो हमने लूडो कब खेली, शाम को खेली. ठीक है. और अगर मैं इसे चेंज करती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वी वर प्लेइंग लूडो इन द इवनिंग. वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ यूज करेंगे वर, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ हम लगाएंगे आईएनजी. ठीक है. तो वी वर प्लेइंग, मैं लूडो शाम को खेल रही थी. तो ये मेरा एक्शन है, ये पास्ट में हो रहा था, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं लूडो शाम को खेल रही थी. द टीचर टॉट अस दिस टॉपिक यस्टरडे, टीचर ने यह टॉपिक कल हमें, अस का मतलब है हमें, पढ़ाया. टॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टीचर हमारा सब्जेक्ट है. तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस. और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. तो द टीचर वाज, टीचर हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसके साथ लगाएंगे वाज. द टीचर वाज टीचिंग. टॉट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो टीच है, टीच, टॉट, टॉट. तो
द टीचर वॉज टीचिंग अस दिस टॉपिक yesterday. टीचर हमें यह टॉपिक कल पढ़ा रही थी. ग्रैंडमदर वेंट टू द टेम्पल. दादी माँ टेम्पल मंदिर गई. ग्रैंडमदर हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. देन अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रैंडमदर वाज गोइंग टू द टेम्पल. दादी माँ मंदिर जा रही थी. सिंपल पास्ट टेंस में हमने बताया कि दादी माँ मंदिर गई. तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दादी माँ मंदिर जा रही थी. तो देखो दोनों में डिफरेंस आया ना. तो अब यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस है सरिता रीड है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है READ और इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है READ और थर्ड फॉर्म भी READ रीड. बट हम इसको बोलते कैसे? रीड, रेड. ओके. जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म READ को हम पढ़ेंगे तो वो है रीड. जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को पढ़ेंगे तो READ को हम पढ़ेंगे रेड. तो सरिता रेड दिस नॉवल इन द मॉर्निंग. सरिता ने सुबह यह नॉवल पढ़ा. सरिता वाज रीडिंग. अब देखो मैंने इसे रीड पढ़ा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सरिता वाज रीडिंग दिस नॉवल इन द मॉर्निंग. यह नॉवल सुबह पढ़ रही थी. ठीक है. तो सरिता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लगाएंगे वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगाया हमने ING. कैट सैट अंडर द टेबल. बिल्ली टेबल के नीचे, मेज के नीचे बैठी थी. तो कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल. कैट है, बिल्ली टेबल के नीचे बैठ रही थी. कंटिन्यूस टेंस में ये पता चल रहा है कि बीते हुए समय में हमारा एक्शन हो रहा था. हम उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब हमारा एक्शन हो रहा था. आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. बाय बाय.